रहीम। आज हम प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ें गिवन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट या बी बार कह लें उसकी वैल्यू हमें दी गई है 5/8। तो हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट या ए बार। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो हमने यहाँ पर कुछ जो कैलकुलेशन है पहले कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमने फाइंड करना है क्योंकि ये आगे हमारे पास इन क्वेश्चन में यूज़ होगा। वो इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और 1 माइनस 1/2 किया तो वो आ गया 1/2 क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार गिवन था, बी गिवन नहीं था, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लेना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू है हमारे पास 1 माइनस 5/8, तो वो हमारे पास आ गया 3/8। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप इजीली खुद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है कि हमने फाइंड सबसे पहले करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने सबसे पहले जो हमारे पास सिंपल यूनियन का फार्मूला होता है वो लेके उनकी जो जैसे हम रिप्लेसमेंट करते हैं जगहों की, और फिर हम लोग जो है फार्मूला न्यू जनरेट कर लेते हैं, वैसे ही हमने करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव है, इस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का पूरा फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमने खुद फाइंड आउट कर ली है 3/8 पहले ही यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो भी हमारे पास गिवन है। तो ये हमने पुट कर लिया, इनका सिंपल हमने एलसीएम लिया, 8 आ गया। तो फिर 8 को हमने किया 2 पे, 2 4 × 8 4 1 × 4, तो 8 से 8 है तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 4 2 × 8 और 2 3 × 6 आ गया। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 7 माइनस 6 किया तो 1/8 आ गया हमारे पास। अगला पार्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये हमारे पास है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, 1 माइनस 3/4 किया तो हमारे पास आ गया 1/4। ये हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व हो गए। अब हम यहाँ पर पार्ट 3 पे आ जाते हैं, जो कि हमें क्या दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ये इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे फाइंड आउट करके गए हैं, वो हमारे पास आंसर आया था 1/8। हम सिंपल 1 में से 1/8 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7/8। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। ये हमने फाइंड आउट करना है, इसका फार्मूला हमने लिख लिया इतने। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू जो हमने सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट की थी वो थी 3/8, और यहाँ पर हमने वो पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो है वो 1/8 है। बेसिकली ये जो वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए है, या ए इंटरसेक्शन बी भी इसको कह सकते हैं, दोनों ही एक ही वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बेशक आप यहाँ ए इंटरसेक्शन बी भी राइट कर सकते हैं, तो दोनों ही एक इक्वल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ये हमने उसकी वैल्यू प्लग कर दी और ये हमारे पास आ गया 1/4 आंसर इसका।